बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं। तमाम तर अपोजिशन जमातें हर हरबा और हर हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं, जबकि हुकूमत ने भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आस्तीनें चढ़ा ली हैं। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स की, तो उसे देखकर ये कहना अचंभे की बात नहीं होगी कि इस वक्त खेल ऐसा महसूस हो रहा है कि आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुका है। इस सब के अंदर एक तो अपोजिशन के हवाले से कुछ अंदर की खबरें हैं और क्या शिकवे हैं, क्या गिले हैं और किस तरह से पांव पड़ने तक बात आ चुकी है एक दूसरे को मनाने के लिए। और इस सब पर आसिफ अली जरदारी ने भी अपना बाकायदा दो टोक पैगाम वो भी इस वक्त नशर कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के हवाले से वो क्या करने जा रहे हैं, जबकि नवाज़ शरीफ ने भी एक बहुत बड़ा वादा किया है। और इस सब में काफ लीग के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस तरह से काफ लीग को मनाने के लिए और काफ लीग को हुकूमत से तोड़ने के लिए वजारत उज़्मा तक की पेशकश पर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक हो गया है। और जारी बात है उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि वजारत उज़्मा उन्हें मिल जाए अगले 1.5 साल के लिए। लेकिन इस सब के अंदर हुकूमती इत्तहादी जमात, ना वो काफ लीग है और ना वो MKM है, उस जमात ने PTI पर लंका ढाई है और एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिससे अब ये परसेप्शन बन रही है कि गोया हुकूमत के सर पर से जो हाथ है, जो मुक्तदर हलकों का हाथ है, वो उठ चुका है। इस बयान में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है और इस सब के अंदर इमरान खान ने किस तरह से गिरफ्तारियों का एक फैसला किया है, झुर्लू फेरने का फैसला है और किस तरह से अक्रॉस द बोर्ड अपने पराये की तफरीक के बगैर इस वक्त क्या दावे हो रहे हैं, मार्केट में बातें क्या चल रही हैं, मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा और फिर इनका एनालिसिस भी करेंगे कि इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको मालूम होगा कि मुलाकात हुई, मरियम नवाज़ थी, हमजा शहबाज थे, शहबाज शरीफ थे और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए। इनकी मुलाकात हुई, एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू के तौर पर इस मुलाकात को सामने लाया गया। लेकिन इस सब में पीपल्स पार्टी क्योंकि PDM से टूट चुकी है, मौलाना इनके एक सरबराह हैं PDM के, अलबत्ता उनके पास खुद ग्राउंड में उतनी सीट्स और उतनी पावर नहीं है, लेकिन वो ड्राइविंग सीट को बड़ा पसंद करते हैं, तो वो इस वक्त बड़ा नाराज़ हुए। अंदर की बात यह है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं, ये दोनों, शहबाज शरीफ नहीं बल्कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान की इस नाराज़गी पर उन्हें मनाते रहे और मौलाना फजल रहमान ने दोबारा ऐसी गलती करने पर PDM छोड़ने की धमकी भी दे दी। और मौलाना फजल रहमान नून लीग की क़यादत पर शदीद बरहम नज़र आए, अच्छे खासे तपे हुए थे, गुस्से में थे और उन्होंने कहा, गुस्सा किस बात पर था, वो ये था कि एतमाद में लिए बगैर जरदारी और बिलावल से मुलाकात क्यों की। मैं अगर सरबराह हूँ PDM का तो आप लोग खुद से गेमें क्यों कर रहे हैं, जबकि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ पिघलाने के लिए ये सब कुछ किया गया। इस पर जरदारी की भी स्टेटमेंट आ चुकी है और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं, कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें हम सबसे आगे होंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जबकि मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी की सेहत याबी के लिए दुआ भी की। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है। ज़राए के मुताबिक जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस सब के अंदर दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ इक़दामात पर बड़ी डिटेल्ड बात की है। और इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने यह गारंटी दी कि हम तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। और इस सब के अंदर PDM ने 23 मार्च को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का फैसला भी किया है, यानी परेड भी होगी और मार्च में मार्च भी होगा उसी दिन, और उस पर वो पीछे भी नहीं हट रहे। इस सब के अंदर PTI के लोगों को तोड़ना इस वक्त बड़ा अहम है और जहांगीर तरीन ग्रुप अभी एक हुक्म का इक्का है, वो ट्रम्प कार्ड है और वो जहांगीर तरीन बिल्कुल खामोशी से पूरा मामला देख रहे हैं। उनकी जेब में अच्छी खासी अभी गेम है और इस सब के अंदर ये कहानी बदल भी सकती है, जबकि नवाज़ शरीफ ने
8 तहरीक इंसाफ के अरकान को आइंदा टिकट देने की यकीन दहानी कराई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि राना सनाउल्लाह और अता तारड़ से 2018 में इलेक्शन लड़ने वाले अराकीन की फहरिस्त भी तलब कर ली गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ, साबिक स्पीकर असम्बली और नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, ये वो लोग हैं जिनके नाम इस वक्त इस फहरिस्त में हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो इन लोगों को हम वजीर आजम बना सकते हैं। खुर्शीद शाह का नाम भी है, जबकि दोनों पार्टियां अब शायद इस बात पर आ जाएं क्योंकि उन्हें हुकूमती इत्तेहादी तोड़ने बड़े ज़रूरी हैं। तो उस सूरत में फिर काफ लीग जो है उसने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया कि देखें जी, स्पीकरशिप हमारे पास पहले है पंजाब की, वजारतें भी हैं, हमें मिलेगा क्या। तो वो एक तरह से मैसेज यही था कि या तो हमें ड्राइविंग सीट पर ले आएँ वजारत उज़्मा, जो कि शायद काफ लीग वैसे कभी भी ना हासिल कर सके सीट्स की बुनियाद पर। तो इस सब के अंदर एक जानिब तो ये अपडेट है, वहीं दूसरी जानिब MQM भी बिल्कुल दरमियान में रहकर खेल रही है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रही जो हुकूमत से दूर करे, लेकिन ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। इस सब में बाप जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके सेनेटर अहमद उमर ज़ई ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने काफ़ी लोगों की, जिसे कहते हैं ना रेज्ड एन आईब्रो, काफ़ी लोगों की उसके ऊपर ना बड़े ही वो इसे अजीब से तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये किस जानिब इशारा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के नाराज सेनेटर अहमद उमर ज़ई का कहना है कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं। बाप के सेनेटर अहमद उमर ज़ई ने यह खुसूसी गुफ्तगू की एक निजी चैनल से, जिसमें वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद और बलूचिस्तान के सूरत हाल पर गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में अहमद उमर ज़ई ने कहा कि हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं, हम सियासी पार्टी हैं, इशारों वाली पार्टी नहीं है, तो अब हम खुद से चलेंगे, अब कोई इशारे नहीं है। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं इशारे मिलना बंद हो गए, यानी पहले शायद इशारे मिलते थे, अब बंद हुए हैं। इस सब के अंदर तहरीक अदम एतमाद के लाने की सूरत में इमरान खान के खिलाफ क्या वो अपोजिशन का साथ देंगे, सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कभी भी अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, ये हमारी पार्टी का फैसला तो है, लेकिन हम हुकूमत के साथ बैठते हैं कि नहीं ये भी अब हमें देखना होगा। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कम से कम 5 वजीर होते हैं, इस बार सिर्फ एक वजीर जुबैदा जलाल हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो ये अब वजारतें मांगने का वो एक तरीका है। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इस बहती गंगा में हो सकता है कि कोई पोलिटिकल चेंज ना आए, सिर्फ इत्तेहादी फ़ायदा उठा जाएँ, अपनी अपनी वजारतें बढ़वाएँ और मजीद 1.5 साल मज़े लूटें, क्योंकि सारी गेम तो उनके हाथ में है। इस सब में तहरीक अदम एतमाद पर MQM ने अपोजिशन की पेशकश पर गौर भी शुरू कर दिया है और MQM की जानिब से सोमवार के दिन नए फैसलों से कारकुनों को आगाह किया जाएगा। ये अपडेट्स भी इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं कि MQM भी इसके ऊपर गौर कर रही है, कंसिडरेशन में ला रही है। शुरू में तो ये होता था ना, वो कहते थे हम सोचेंगे भी नहीं, तो इस वक्त काफ लीग भी हो जाए, बाप भी हो जाए, MQM भी हो जाए, ये सब के सब जो हैं ये बिल्कुल इस पोजीशन में है। सारी बात है, अब ये बार्गेनिंग के लिए है, ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत बड़ा वाज़े मौक़िफ़ ला रही है। फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया कि किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए, तो कोई माई का लाल नहीं है तो हम इसमें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्होंने पूरी सारी सूरत हाल में कहा है कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे, हमारे अरकान असम्बली भी सरप्राइज़ देंगे और आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सारी बात है, हुकूमत हैज़ टू शो कॉन्फिडेंस, और अगर वही हिम्मत हार जाए फिर तो जो एक हवा चल पड़ी है उसे मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इस सब में पहले नून लीग के रहनुमा हैं अता तारड़, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अहकामात जो नए मुशीर एहतसाब हैं उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दे चुके हैं। फ़रूख हबीब एक करारदाद भी ला रहे हैं कि शहबाज शरीफ क्योंकि इतने केसेस में मतलूब हैं तो उन्हें उस वक्त तक जब तक वो इन केसेस से बरी नहीं होते पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त ना दी जाए, और ये करारदाद अगर पार्लियामेंट से ही पास हो जाती है तो वो पार्लियामेंट में बोल तो नहीं सकेंगे क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सबसे पार्लियामेंट सबसे बड़ी आपके मुल्क की अथॉरिटी है। तो इस सब के अंदर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत भी ऑफेंसिव करना चाह रही है, ऑफेंसिव मोड पर जाकर खेलना चाह रही है। लेकिन इस सब के अंदर सलीम साफ़ी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान शहबाज शरीफ की तरह जहांगीर तरीन को अंदर करना चाहते हैं, और सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं बल्कि उनके बेटे अली तरीन को भी इमरान खान पाबंदे सलासल देखना चाहते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर सलीम साफ़ी साहब की तरफ से क्यों आई है? क्या ये अपोजिशन के फ़ायदे के लिए है कि कहीं जहांगीर तरीन को ये बावर करवाना कि आप अंदर हो जाएंगे? हल यही है कि अपने जो तरीन ग्रुप है PTI के अंदर उसे लेके अपोजिशन के साथ मिल जाएं, फिर तो काफ लीग की भी शायद ज़रूरत ना पड़े और फिर तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो वैसे ही हो जाए। और सारी बात है, इमरान खान अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पास बहुत कुछ उनके हाथ में है, वो असम्बलियाँ तहलील भी कर सकते हैं, वो नए निज़ाम की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और जितने ये इक़दाम हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये लेने के देने पड़ जाएं अपोजिशन को। और इसमें अभी तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हुकूमत गिर रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोशिशें इस वक्त हर ऑप्शन
ایسا لگ رہا ہے جتنی پتے تھے اپوزیشن کی جیب میں وہ سارے شو ہو گئے ہیں اور ساری کوششیں ہو رہی ہیں, اور دس از دا لاسٹ ٹائم کہ اپوزیشن کوئی سرپرائز دے سکے اور کوئی ان ہاؤس تبدیلی وہ لا سکیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پھرتیاں روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز ہیں اور یہ ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے, اب کوئی تعطل نہیں اس میں ہو رہا. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.